नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इतिहास अध्ययन पर। आज हम 30 प्रश्न लेकर आए हुए हैं इतिहास के। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है सूची। यहाँ सूची 2 को मिलाना है। हड़प्पाई स्थल दिए गए हैं यहाँ पर और सूची 2 में दिए गए हैं नदी। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि मांडा जो हड़प्पाई स्थल था ये किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के। और फिर दायमाबाद ये था प्रवरा यानी गोदावरी नदी। और फिर कालीबंगा आता है ये घग्घर नदी। फिर सुतकागेडोर जो था ये था दाशक नदी के किनारे। दूसरा प्रश्न है यहाँ कथन और कारण वाला प्रश्न है ये। अशोक के रुम्मनिदेयी अभिलेख। कथन है अशोक के रुम्मनिदेयी अभिलेख से यह पता चलता है कि उसने लुम्बिनी में बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था को माफ़ कर दिया था। बिल्कुल सही बात है ये। और इसका कारण क्या दिया जा रहा है कि क्योंकि अशोक बुद्ध के जन्मस्थान का सम्मान करना चाहता था और उसने वहाँ भू राजस्व को भी घटाकर 1/8 कर दिया। बिल्कुल सही बात है दोनों, और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तीसरा प्रश्न है बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संदर्भ में क्या सत्य है? कथन दिए गए हैं। पहला कथन है इसमें बुद्ध को ईश्वर मानकर मूर्ति पूजा शुरू की गई। बिल्कुल सही बात है, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है इसका साहित्य मुख्य रूप से संस्कृत में लिखा गया। बिल्कुल सही बात है ये भी। और तीसरा कथन है कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीत में इसका स्पष्ट उदय हुआ। यह कथन भी बिल्कुल सही है। तीनों कथन सही हैं। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची 1 में मंदिर दिए गए हैं और सूची 2 में वहाँ के गुप्तकालीन मंदिर हैं ये, और ये स्थान दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, यानी कि ईंटों का जो मंदिर था ये भीतर गांव कानपुर से संबंधित है, इसका स्थान है यहाँ पे। और फिर दशावतार मंदिर जो ये है देवगढ़ में, झांसी में। और फिर विष्णु मंदिर ये है तिगवा। और शिव मंदिर कहाँ? भूमरा। पांचवा प्रश्न है राज तरंगिणी यानी कल्हड़ इसके निर्माता थे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है कौन सा कथन नहीं सही है। तो क्या यह कश्मीर के इतिहास का प्रामाणिक स्रोत है? ये बिल्कुल सही बात है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसे 12वीं सदी में लिखा गया था। राज तरंगिणी को बिल्कुल 12वीं सदी में ही लिखा गया था। ये कथन गलत हो जाएगा। इसमें केवल करकोट वंश का वर्णन है। नहीं, ये कथन गलत है। छठवां प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा बलबन ने। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे आपको जो युद्ध दिए गए हैं इन्हें व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी कि खानवा का युद्ध सबसे पहले कब हुआ था? 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। फिर आता है घाघरा का युद्ध 29 में हुआ था यह, इसके बाबर और अफगानों के बीच। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। और फिर चौथा जो सरहिंद का युद्ध था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1555 में। हुमायूं ने सिकंदर सूर को हराया इसमें और फिर दिल्ली पर गद्दी प्राप्त की। आठवां प्रश्न है कथन और कारण वाला प्रश्न है। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। बिल्कुल सही बात है, ये कथन सही है। और इसका कारण दिया गया है क्योंकि इसका उद्देश्य एक धर्म बनाना नहीं बल्कि सभी धर्मों के बीच सामंजस्य सुलह एक कुल स्थापित करना था। बिल्कुल सही बात है, दीन ए इलाही का यही उद्देश्य था। तो ये दोनों कथन सही हैं और यह सही व्याख्या भी है इसकी। नवां प्रश्न है मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? ये थे एक प्रकार के पड़ोसी क्षेत्रों से वसूले जाने वाले कर। 10वां प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य आने वाले विदेशी यात्रियों का सही क्रम बताना है। क्या होगा इसमें? तो इसमें सही क्रम क्या हो जाएगा? इसका पहला हो जाएगा, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। सही क्रम सबसे पहले निकोलो कोंटी इटली का था। यह कब आया था? 1420 में। उसके अब अब्जुल रज्जाक ये फारस से था, फारस से देवराज द्वितीय के समय। और कब? 1443 में। और फिर डोमिंगो पायस ये कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कृष्णदेव राय के समय लगभग 1520 का समय था, 1520 से 22। और फिर नूनीज आता है सबसे लास्ट में। कब आता है? ये लगभग 1535 में आता है, 1535 में आता है। यह भी पुर्तगाली ही था, अच्युत देव राय के समय आया था।
11वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह पर लिखित पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक। 12वां प्रश्न है, यहाँ पे समाचार पत्र और इसके संपादक दिए गए हैं, इन्हें मिलान करना है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, यानी कि सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके संस्थापक थे। राष्ट्रगोफ्तार जो समाचार पत्र था इसके संस्थापक या संपादक दादा भाई नौरोजी थे। और फिर अमृत बाजार पत्रिका के शिशिर कुमार घोष और कॉमनवेल्थ के एनी बेसेंट। 13वां प्रश्न है, यहाँ पे आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले क्या कराची अधिवेशन हुआ, कब हुआ था ये हुआ था मार्च 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन। वल्लभ भाई पटेल इसमें अध्यक्ष थे और इसमें मूल अधिकारों का प्रस्ताव रखी गई थी बात। और फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड, ये 16 अगस्त की बात है, 16 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचायत बैठा, मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा हुई इसकी। और फिर आता है पूना पैक्ट। इसके बाद पूना पैक्ट का समय था 24 सितंबर 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर लास्ट में आ जाएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन, कब हुआ था ये? नवंबर दिसंबर में 1932 में हुआ था। यह कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 14वां प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है इसका। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत लागू किया। व्यपगत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत लागू किया, बिल्कुल सही बात है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही लागू किया गया था। और फिर इसका कारण दिया गया है कि उसका उद्देश्य कुशासन के आधार पर भारतीय राज्यों का विलय करना था। ऐसी कोई बात नहीं है, विलय करना नहीं था। व्यपगत का सिद्धांत यह नहीं बताता है कि कुशासन के आधार पे, तो इसलिए व्याख्या जो है गलत होगी। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? किसने त्याग दी थी? सही उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स प्रस्तावों को एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक कहा था? किसने कहा था? इसे आपको कमेंट में बताना है किसने कहा था। 16वें प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताना है। और फिर 17वां प्रश्न है, यहाँ पे विश्व इतिहास से संबंधित यह प्रश्न है, सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी थी जिसने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया? बिल्कुल सिंपल सा, रूसो ने लिखी थी सामाजिक संविदा। 18वां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए हो जाएगा सही उत्तर, अर्नोल्ड टॉयनबी ने किया था। 19वां प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 यानी इसमें क्रांति या घटना दी गई है और दूसरी तरफ इसके वर्ष दिए गए हैं, कब हुई थी यह घटना, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। यानी मैग्ना कार्टा जो थे घटना 1215 में हुई थी, गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, और फिर रूसी क्रांति की बात करें तो 1917 ईस्वी में हुई थी। 20वां प्रश्न है, प्रथम अफीम युद्ध फर्स्ट ओपियम वॉर किनके बीच लड़ा गया था? किसके बीच लड़ा गया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीन और ब्रिटेन के बीच। 21वां प्रश्न है, इटली के एकीकरण में तलवार किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण में तलवार किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी को तलवार कहा जाता है। 22वां प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। इसमें कथन है कि लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में विफल रहा। बिल्कुल सही बात है, ये विफल ही रहा था। इसका कारण क्या दिया जाए? क्योंकि राष्ट्र संघ के पास किसी भी आक्रामक देश के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अपनी कोई सैन्य शक्ति नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, ये इसकी सही व्याख्या, इसी वजह से तो ये विफल हो गया। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। दोनों तो सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। 23वां प्रश्न है, शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बर्नार्ड बारूक ने किया था इसका सर्वप्रथम प्रयोग। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM के संस्थापक सदस्य नहीं थे? कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू भारत से थे, ये बिल्कुल थे ये सदस्य। और फिर मार्शल टीटो युगोस्लाविया से, ये भी सदस्य थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के। और फिर गमाल अब्देल नासिर मिस्र से थे, ये भी सदस्य थे। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, ये सदस्य नहीं थे। निकिता ख्रुश्चेव ये सोवियत संघ से थे। 25वां प्रश्न है, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका
की नीतियां किसने लागू की थी? किसने लागू की थी? सही उत्तर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव ने। 26वां प्रश्न है अमेरिकी गृह युद्ध सिविल वार का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण जो था वह था दास प्रथा का मुद्दा। 27वां प्रश्न है 1911 की चीनी क्रांति के बाद किस राजवंश का अंत हुआ? किस राजवंश का अंत हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा मंचू किंग वंश का। 28वां प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है, संधियाँ दी गई हैं और यहाँ पे उससे संबंधित युद्ध दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। वर्साई की संधि जो थी यह प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जर्मनी के साथ जब हुई थी, जो समाप्ति हुई थी तो वर्साई की संधि हुई थी। और फिर ब्रेस्ट लिस्टोस की संधि जो हुई थी यह रूस का प्रथम विश्व युद्ध से बाहर होने पर यह संधि हुई थी। और फिर पेरिस की संधि 1783 में हुई थी, यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति पर हुई थी। और फिर फ्रैंकफर्ट की संधि जो थी यह फ्रांस प्रुसा युद्ध की समाप्ति पर हुई थी यह संधि। 29वां प्रश्न है सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 के बीच जो हुआ था किन दो शक्तियों के बीच प्रमुख रूप से लड़ा गया था? किन के बीच लड़ा गया था सप्तवर्षीय युद्ध? ये था ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य। 30वां प्रश्न है पुनर्जागरण काल के दौरान मानवतावाद का पिता किसे कहा जाता है? मानवतावाद का पिता किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोल को मानवतावाद का पिता कहा जाता है। ये रहे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आज के। आप बताइएगा कितना सही किया आप लोगों ने, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।